प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है कल आपको अलंकार के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आज हम जो है अलंकार के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में जो है पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर जो अलंकार है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें आपको कल बताया गया था कि अलंकार जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर हमारे पाठ्यक्रम के अंदर बोर्ड परीक्षा में जो है दो प्रकार के अलंकार मुख्य रूप से आते हैं। उसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार। काव्य की सुंदरता जहाँ काव्य की सुंदरता जो है शब्द के आधार पर होती है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जिस जगह जो है जिस काव्य में जो है अर्थ के आधार पर जो है काव्य की सौंदर्यता में वृद्धि होती है वह अर्थालंकार होता है। अब आपको जो है शब्दालंकार के अंतर्गत जो है आपको जो है अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया जाएगा। शब्दालंकार के बारे में आपको आज जो है बताया जाएगा। शब्दालंकार में हमारे जो है सबसे पहला जो है आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? परीक्षा के अंदर जो है छात्रों आपसे जो पूछा जाता है अलंकार का प्रश्न के अंदर जो है आपसे लक्षण और उदाहरण दो चीज आपके लिए जरूरी है, और लक्षण आपका जो है आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जैसा पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसी ही प्रकार का आपको अलंकार का लक्षण बताना है, लिखना है, और उदाहरण आप उसके आधार पर आप कोई सा भी लिख सकते हैं। कोई सा भी श्लोक जो है आप उसके आधार पर लिख सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का जो है लक्षण जो है लक्षण है अनुप्रास शब्द साम्यम। अनुप्रास शब्द साम्यम यानी अनुप्रास किसको कहते हैं? शब्दों की समानता। जहां शब्दों की समानता होती है वहां अनुप्रास होता है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्। जहां शब्दों की साम्यता हो, साम्यता का साम्य यानी क्या होती है? समानता। जहां शब्दों की समानता हो वैषम्य भी, चाहे उसमें जो है स्वर और व्यंजन की जो है विषमताएं क्यों न हो। स्वर और व्यंजन की विषमता हो लेकिन जो है अनुप्रास की शब्दों की उसमें समानता हो, उस जगह जो है क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक चीज बता देता हूं आपको, देखिए आप ध्यान से कि शब्दानाम सादृश्यम, शब्दानाम
सादृश्यम, शब्दों की समानता, शब्दानाम सादृश्यम अनुप्रास है, शब्दों की समानता ही अनुप्रास कहलाती है। शब्दों की समानता ही क्या कहलाती है? अनुप्रास कहलाती है। अनुप्रास का मतलब ही जो है क्या होती है? शब्दों की समानता। अत्र यहां जो है शब्द साम्यम, शब्द साम्यम, शब्दों की समानता, शब्द साम्यम जो आपको बताया गया है, शब्द अनुप्रास के अंदर शब्द साम्यम, शब्द साम्यम का मतलब ही क्या होता है? शब्दों की समानता। इसका अभिप्राय है इतस्य अभिप्राय इतस्य अभिप्राय इतस्य अभिप्राय अस्ति, इसका अभिप्राय है या कि शब्द सामने शब्दों की समानता होने पर, इसका अभिप्राय क्या होता है? शब्दों की समानता होने पर स्वर व्यंजनयो उभयो, स्वर और व्यंजन दोनों, लेकिन जो है स्वर व्यंजनयो उभयो, उभय यानी दोनों, स्वर और व्यंजन दोनों, दोनों की जो है अनिवार्यता नास्ति, लेकिन जो है यहां जो है स्वर और व्यंजन दोनों की जो है आवश्यकता नहीं है, केवल जो है शब्दों की ही समानता पाई जाती है। जिस अलंकार के अंदर जो है शब्दों की समानता पाई जाती है, चाहे उसके अंदर स्वर और व्यंजन की समानता नहीं हो, वह अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहां जो है या जहां स्वरम स्वरों असादृश्य यहां जो है जहां स्वरों के असादृश्य यानी दिखाई न देने पर, दिखाई न देने पर भी, सदृश्य अपि, यहां स्वरों के दिखाई न देने पर भी केवलम व्यंजना नाम एवं, व्यंजना नाम एवं सादृश्यम भवति, सादृश्यम भवति, तत्रापि अलंकार, तत्रापि अनुप्रास अलंकार भवति, तत्रापि अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है अलंकार है भवति। फिर भी वहां जो है जहां स्वर दिखाई नहीं देने पर भी,
जात स्वरों का दिखाई नहीं देने पर भी और केवल व्यंजन ही दिखाई देने पर भी वहां जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण दे लीजिए, ततो मृगेन्द्रस्य, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी वधाय वधाय वधस्य वधाय वधस्य सरम शरण्यम सरम शरण्यम सरम शरण्य जाता विसंगो जाता विसंगो नृपति निसंगा नृपति निसंगा युद्धत्व मेच्छा प्रसभोधताति देखिए यहां जो है ये छात्रों देखिए हमने पढ़ा था कि अनुप्रास के अंदर जो है शब्दों की समानता होती है, वहां जो है स्वर और व्यंजनों की कोई आवश्यकता नहीं होती, चाहे स्वर व्यंजन समान हो या न हो, तो वहां जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वधस्य सरम शरण्य जाति विसंगो तुनित निसिंगा दुदुक्तुम मेच्छा प्रभो ददाति दतारी। तो यहाँ जो है बार बार शब्दों की समानता आपको जो है दृश्य है दिखाई दे रही है। मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी, ये जो है मृगेंद्र और मृगेंद्र ये बार बार जो है सब जा रहा है। मृगेंद्र वध वध, यहाँ जो है मृगेंद्र मृगेंद्र वध वध सरम सर सरम सर और संग 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 इत्यादि इत्यादि जो है यहाँ शब्दों की जो है समानता दिखाई दे रही है। इन जगह पे जो है आपको जो है समान रूप से शब्दों की आवृत्ति हो रही है, चाहे जो है यहाँ स्वर और व्यंजन की जो है असमानता दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ शब्दों की यहाँ साम्यता है, विषमता नहीं है, साम्यता है, समानता है। इसलिए यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रासो अयम पंचविधा पंचधा भवति। इस प्रकार से जो है अनुप्रास जो है 5 होते हैं। अनेक व्यंजनानाम एक वारम सम, जिसमें व्यंजनों की जो है एक ही बार जो है समानता होती है। और वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, अनेक वर्णानाम
प्रकार का जो है इसका जो है बताया गया है कि समान श्रुत्य अनुप्रास। अब श्रुत्य अनुप्रास में क्या होता है, समान स्थानीय नाम, समान रूप से स्थान पर, समान जिनका स्थान क्या हो, समान हो, वर्णानाम साम्य, वर्णों की समान। तो कहने का मतलब यह है कि अनुप्रास अलंकार में दो चीज आपके सामने आई कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। दोनों का आता बेटा अनुप्रास अलंकार बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको केवल जो है इतना याद करना, एक तो जो है लक्षण, दूसरा जो है आपको उदाहरण। उदाहरण और लक्षण यदि आपको याद रहता है तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास शब्द साम्यम, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य भी स्वर से, चाहे जो है स्वर और व्यंजन की हमारे पास विषमता हो, स्वरों की और व्यंजनों की क्या हो जाए, विषमता हो, असमानता पाई जाए, लेकिन किसकी समानता पाई जाए, शब्द की। जहां शब्दों की समानता पाई जाती है वहां जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में जो है अब आगे जो है बताया गया है शब्दानाम सादृश्यम अनुप्रास है। जहां शब्दों की समानता होती है उसको अनुप्रास कहते हैं, उसका नाम ही क्या है, अनुप्रास। जहां शब्दों की समानता होती है वो उसका मतलब क्या है, अनुप्रास। तो फिर यहाँ हमारे उदाहरण में लक्षण में भी बताया गया है शब्द साम्यम। साम्यम का मतलब क्या होती है, समान। साम्यम का अर्थ क्या होता है, समान, और अनुप्रास का मतलब भी क्या होता है, समान। दोनों का मतलब ही क्या होता है, समानता। तो अत्र शब्द साम्यम, यहाँ शब्दों की समानता, शब्दों की समानता होती है। इतस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है कि शब्द साम्य स्वर व्यंजन, शब्दों की साम्य समानता होती है, चाहे स्वर और व्यंजन दोनों, स्वर और व्यंजन दोनों ही जो है अनिवार्यता है। यहाँ शब्द और व्यंजन, एक मिनट बाद गिलास लेके जी, शब्द और व्यंजन की यहाँ अनिवार्यता हमारे पास नहीं। वो जरूरी नहीं है कि हमारा स्वर एक समान हो, जरूरी नहीं है कि हमारा व्यंजन एक समान हो, लेकिन हमारा शब्द की जो बनावट है, शब्द की रचना जो है एक समान होनी चाहिए। तो हमने जो है, चाहे हमको स्वर और व्यंजन उदाहरण के अंदर दिखाई नहीं देता हो, स्वर व्यंजन हमको दिखाई नहीं, अदृश्य हो, हमारे अंदर दिखाई देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको शब्दों की समानता दिखाई देनी चाहिए। हम उदाहरण के रूप में जो है स्वर का उदाहरण दिया है, उदाहरण में दिया गया है ततो महेंद्र से मेघेंद्र गामी वधाय वधसे शरणं शरणे जाता विसंगो लिपि संगतु दुदुतम एच्छत प्रभो हृदय। तो कहने का मतलब हमारे देखो मृगेंद्र, मृगेंद्र है, इसमें मृगेंद्र में एक ही मात्रा लगी हुई है ना, लेकिन हमारा जो है मृगेंद्र मृगेंद्र ये तो कहे इसमें स्वर समान आ गया, इसमें तो हमारा स्वर क्या आ गया, समान आ गया, और शब्द भी समान है। तो हम ये कहते हैं चाहे स्वर भी आ जाए समान और स्वर न भी आए समान तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है शब्द इसमें समान, मृगेंद्र यहाँ भी है, मृगेंद्र यहाँ भी। दूसरा वधाय वधस, अब देखो इसमें वधाई है, इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई और उसमें आ गई षष्ठी विभक्ति आ गई, अलग अलग हो गया। तो स्वर और व्यंजन की हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास समानता हो, लेकिन शब्द हमारा वध, वध जो शब्द एक समान है, वध शब्द जो क्या है एक समान है। दूसरा देखो सरम शरण्यम, ये सरम यहाँ जो है द्वितीय विभक्ति है और यह सर किसी प्रकार प्रथमा विभक्ति है। तो विभक्ति के आधार पर
उस स्वर के आगे अनुस्वार लगा हुआ है, लगा हुआ है अनुस्वार, और यहाँ जो है किसी प्रकार का स्वर नहीं था, अकारांत एक तरह का। फिर भी जो है ये है हमारे पास समान। दूसरा संग है, ये संग वो है, ओ की मात्रा लगी हुई है, ओकारांत हो रहा है, और यहाँ जो संग है अकारांत हो रहा है। तो संग भी जो है यहाँ समान। तो यही बताया गया बेटाओ कि अनुप्रास शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है, समान। अनुप्रास का मतलब ही क्या होता है, समानता। अब समानता किसमें हो, यह आगे लक्षण में दिया गया है, शब्द सामने, शब्दों की समानता। वैषम्य अपि, फिर भी चाहे विषमता हो, इसमें हो विषमता, स्वरस्य यत्, स्वर और व्यंजन में चाहे इसमें विषमता हो, लेकिन हमारे पास शब्दों में साम्यता होनी चाहिए। वही जो है अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। इतना ही अपन लगाओ। आज एक ही जो है अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन जो है यमक अलंकार, वह भी जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो है सत्यार्थे प्रत्यर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेने आवर्ती विनिगमन गद्य, कि जहां सत्यार्थे का मतलब अर्थ जिसका जो है सार्थक हो, अर्थ की सार्थकता हो, और पृथक अर्थाया, चाहे अर्थ अलग अलग हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे अर्थ की क्या हो, भिन्नता हो। स्वर व्यंजन संहिते, स्वर और व्यंजन की संहिता यानी साथ, स्वर व्यंजन उसमें साथ हो। क्रमेण तेने आवर्ती, उनकी आवर्ती बार बार हो रही हो, उनकी आवर्ती यानी बार बार हो रही हो। वह विनिगम यमकम विनिगद्यते, उसको यमक अलंकार कहते हैं। कल इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार, दो अलंकार है और शेष है, वह शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में है। धन्यवाद।